Hello, class 12 students. Today we are studying about BH curve. BH curve is the relation between magnetic field and magnetic intensity. Relation between BH and in ferromagnetic materials in is complex. It is often not linear and depends on the magnetic history of the sample. मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द सैम्पल मतलब जो सैम्पल आपने लिया है उसकी पहले से उसको मैग्नेटाइज किया था, कितना लूज़ किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. बेसिकली दिस लूप वी आर कंसिडरिंग बी एंड एच के बीच में हम देखते हैं कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करके कितनी देर तक रख सकते हैं और मैग्नेटाइजेशन उसमें कितना होता है. जैसे हमने 3 टाइप के मटेरियल पढ़े, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. सो डायमैग्नेटिक मटेरियल कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, वो हमने देखा. पैरामैग्नेटिक मटेरियल इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड लिटिल बिट एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड फुल्ली और मोर टाइम. तो ये एक मटेरियल है जिसको हम ईज़िली मैग्नेटाइज कर सकते हैं और उसमें मैग्नेटाइजेशन रिटेन रहता है काफ़ी देर तक. तो इसलिए हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो कितनी इंटेंसिटी रिटेन रहती है, कब ये लूज़ करता है और कब ये गेन करता है. तो फिगर 5.14 डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एज वी टेक इट थ्रू वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन की हमने यहाँ पे स्टडी करेंगे तो उससे लूप बनेगा. दिस लूप इज़ कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लूप. लेट द मटीरियल भी अनमैग्नेटाइज इनिशियली सपोज मटीरियल जो हमने लिया है वो अनमैग्नेटाइज्ड है, मतलब उसमें पहले से मैग्नेटिज्म नहीं है. तो वी प्लेस इट इन सोलेनोइड एंड इंक्रीज द करंट थ्रू द सोलेनोइड. सोलेनोइड के अंदर उसको प्लेस करेंगे और सोलेनोइड में करंट बढ़ाएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और वो उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर देगा. द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द मटेरियल राइजेज एंड सिचुएट्स एट डिपिक्टेड इन द कर्व ओ ए. मैग्नेटिक फील्ड में ओ ए कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो से. मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़ीरो है, जैसे जैसे फील्ड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा. तो इस तरह से कर्व आएगा. एट पॉइंट ए इट सैचुरेट्स. इसके आगे जितना भी हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे मैग्नेटाइजेशन स्टॉप हो जाएगा होना. दैट इज़ द ओ ए कर्व. दिस बिहेवियर represents the alignment and merger of domains until no further enhancement is possible. इसके आगे और मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा. It is pointless to increase the current. तो इसके आगे करंट बढ़ाना कोई मतलब नहीं है अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ रहा है, मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ रहा है तो. Beyond this, next we decrease H and reduce it to 0. अब यहाँ से B से A से H को डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे एट x इक्वल टू 0. यहाँ से डिक्रीज़ होगा, ये मैग्नेटाइज हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड. तो मैं इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी और एट पॉइंट बी इंटेंसिटी विल बी 0 एंड हियर इज स्टिल देयर इज़ ए मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड तो दिखा रहा है ये -1.2 टेस्ला तक दिखाता है. तो एट h इक्वल टू 0 यहाँ से h डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और इट बिकम 0 एट दिस पॉइंट, एट b पॉइंट, एंड magnetic field B is there. Value of B at h equal 0 is called retentivity और remanence. मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो गई है फिर भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड है. That magnetic field retained by the material is called retentivity of the material. Figure this retentivity is Br is almost 1.2 Tesla, where the subscript R denotes retentivity. Domains are not completely randomized even though the external driving field has been removed. एक्सटर्नल फील्ड हमने रिमूव कर दिया है. ड्राइविंग फील्ड मतलब करंट और बढ़ाना बंद कर दिया है तो भी इसमें डोमेन रहेंगे, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. नेक्स्ट द करंट इन द सोलेनोइड इज रिवर्स्ड. अब रिवर्स में करंट बढ़ाएंगे एंड स्लोली इंक्रीज्ड. सर्टेन डोमेन्स आर फ्लिप्ड अंटिल द नेट फील्ड इनसाइड स्टैंड्स नलिफाइड. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व बी सी. रिवर्स में करंट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिर डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा. पहले वाले को नलीफाई करेगा ये, पहले वाले नहीं और माइनस होता जाएगा. एंड एट पॉइंट सी अगेन योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0. मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा एट पॉइंट सी. सर्टेन दिस रिप्रेजेंटेड बाय कर्व सी
द वैल्यू ऑफ एच एट सी इज कॉल्ड कोरेसिटिविटी। यहाँ पे फील्ड ज़ीरो हो जा रहा है अगेन, जो भी फील्ड था पहले उसको नलीफाई हो गया पहले का, क्योंकि हमने जो नेगेटिव फील्ड अप्लाई किया रिवर्स डायरेक्शन में, वो पहले जो उसके पास फील्ड था उसको नलीफाई करके यहाँ पे ज़ीरो हो गया। एंड हियर द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिवर्स में करंट अप्लाई करने से ये यहाँ पे रिटेंटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गई इतनी O2C वाली। OC इज़ द magnetic intensity and that is represented by BC. The value of H at C is called coercivity, इसको बोलते हैं coercivity। OC जो वैल्यू रहेगी that is figure HC is -90 एम्पियर पर मीटर, that OC is लगभग -90 के आसपास रहेगी। Then as we the reverse current is increased, अभी हम और बढ़ाते जाएंगे in magnitude, वी वंस अगेन रिटेन सेचुरेशन, यहाँ से बढ़ाते जाएंगे नेगेटिव करंट रिवर्स डायरेक्शन में, तो इट गो टू डी सेचुरेशन में आ जाएगा। इसके आगे बढ़ाएंगे तो और मैग्नेटिक इंटेंसिटी फील्ड नहीं बढ़ेगा, सो यहाँ पे करंट स्टॉप हो जाएगा इंक्रीज होना इन रिवर्स डायरेक्शन एंड दैट विल बी -1.5 टेस्ला सेचुरेटेड। नेक्स्ट द करंट इज रिड्यूस फर्दर एंड रिवर्स्ड। अब यहाँ से डी से फिर से रिवर्स करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा एंड जितना भी इसमें है फील्ड वो नलीफाई हो जाएगा एट DE एंड रिवर्स्ड कर्व EA। सिमिलरली आगे से जैसे कर्व आया था उसी तरह से ये उल्टा कर्व आएगा EA, पर यहाँ पे आप देखिए EA जो करंट है वो OA को फॉलो नहीं करता है, दैट इज द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। Note that curve OA does not retrace itself as H is reduced। यहाँ से E से फिर से O से जैसे चालू हुआ था वैसे ही E से चालू हो जाएगा इंक्रीज होना, करंट बढ़ाने चालू कर देंगे तो, बट हियर EA विल नॉट रिट्रेस द OA, उसके फॉलो नहीं करता है। दैट इज फॉर ए given value of H, B is not unique but depends on previous history of the sample. The phenomena is called hysteresis। अब यहाँ पे EA OA को इसलिए नहीं फॉलो करता है क्योंकि O में तो ये फुली अनमैग्नेटाइज था, पर E पर इसके पास ऑलरेडी कुछ मैग्नेटाइजेशन रहेगा। बिकॉज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन दिस विल फॉलो द EA कर्व। सो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस तरह से ये हिस्टेरेसिस लूप बनता है। H की वैल्यू के लिए B हमेशा यूनिक नहीं रहता है, दे चेंजेस अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द सैम्पल। So this is called as the hysteresis loop, means lagging behind, not history। Lagging behind होता है because of history of the magnetization of the sample। So this is called hysteresis loop। This you study properly, it is very important। Then next is permanent magnets and electromagnet substances which at room temperature retain their ferromagnetic properties for a long period of time are called permanent magnets। जो लॉन्ग पीरियड में रूम टेम्परेचर पे हमने उसमें मैग्नेटाइज किया और लॉन्ग टाइम तक उसमें मैग्नेटाइजेशन रहता है, ऐसे सब्सटेंसेस को परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स कैन बी मेड इन ए वेराइटी ऑफ वेज। वन कैन होल्ड एन आयरन रॉड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड हैमर इट रिपीटेडली। अलग अलग तरह से हम परमानेंट मैग्नेटिज्म बना सकते हैं। एक तरीका है कि उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखो आयरन रॉड को और उसको हैमरिंग करो। The illustration is from a 400-year-old book to basis that making of permanent magnets is an old art। ये पुराना तरीका है। One can also hold a steel rod and stroke it with one end of a bar magnet a large number of times, always in the same sense to make a permanent magnet। permanent bar magnet से उसको repeatedly हैमर करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेट में। An efficient way to make a permanent magnet is to place a ferromagnetic rod in a solenoid and pass a current। जैसे हमने अभी ये कर्व में देखा, इसको सोलोनाइड के बीच में रख के भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं। दैट इज़ ए वेरी एफिशिएंट वे। देन हिस्टेरेसिस कर्व allows us to select suitable materials for permanent magnets। The material should have high retentivity so that magnet is strong and high corrosivity so that the magnetization is not erased by stray magnetic fields, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस और माइनर मैकेनिकल डैमेज। तो BH कर्व से हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं कि किस तरह कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए और टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए। दैट यू विल स्टडी इन द नोट्स।
what properties are required for temporary magnets and permanent magnets. Then in certain applications, materials goes through an AC cycle magnetization for a long period. This is the case in transformer cores and in telephone diaphragms. The hysteresis curve of such materials must be narrow. The energy dissipated and the heating will consequently be small. The material must have a high resistivity to lower eddy current losses. You will study eddy current क्या होता है वो हम चैप्टर 6 ट्रांसफॉर्मर्स में पढ़ेंगे. Electromagnets are used in electric bells, loudspeakers and telephone diaphragms. Giant electromagnets are used in cranes to lift machinery and bulk quantities of iron and steel. These are applications of magnets where you are using magnets and कौन से साइकिल में कहाँ पे किस तरह का मैग्नेट यूज़ होता है. You go through this theory again and you will be very clear. Thank you.